हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। और हम अपना एसएसटी का जो ज्योग्राफी हमारा पार्ट है, इसका हम 5th चैप्टर कर रहे थे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम अपनी सेकंड वीडियो कर रहे हैं और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमारे जो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है और बहुत लंबे समय तक जो है वो रहती भी है, तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उसे किसी भी प्रकार की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, आपको इसका मतलब तो पता हो गया होगा। इसके बाद देखिए, जो ये वनस्पति है और जो प्राणी जात हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, जंगली जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, तो इसमें विविधता किस प्रकार है, यानी इतना डिफरेंस क्यों है। आपने देखा भी होगा हमारे आसपास जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो पूरा एरिया है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो एक जैसे पेड़ नहीं है। मतलब पेड़ों की वैरायटी है हमारे पास, पशु पक्षी हैं उनकी भी वैरायटी है हमारे पास। तो इतनी विविधताओं का कारण क्या है, आज हम करेंगे वनस्पति और वन्य जो जीव हैं इनकी विविधताओं का कारण। तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है, भूभाग। दूसरा कारण है मृदा। तीसरा कारण है तापमान। उससे आगे सूर्य का प्रकाश और वर्षण। तो देखिए, ये सभी जो कारण है कि जिसके कारण से वनस्पति और प्राणी जो है, वन्य प्राणी है, उनमें हमें डिफरेंस दिखता है। तो चलिए बच्चों, इसे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कारण है भूभाग। भूभाग किस तरह से जो है, ये सबसे बड़ा कारण है कि वनस्पतियों और जो वन्य प्राणी हैं उनमें अंतर का। तो देखिए, भूमि का जो वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आपको पता है भूमि है, मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ लगते हैं, भूमि पर लगते हैं। तो भूमि की जो है बहुत अहम भूमिका होती है इसमें। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है तथा उजड़ या उबड़ खाबड़ भूमि पर हमेशा जंगल और घास के मैदान हैं जहां वन्य प्राणी रहते हैं। तो देखिए, भूभाग, आप अपनी जो हम अपने भारत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं गहरी खाइयाँ हैं, कहीं समतल मैदान हैं। तो देखिए, ज़्यादातर जो समतल मैदान हैं वो उपजाऊ मिलते हैं और उन पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो वो कृषि योग्य भूमि हो जाती है। और जहाँ पर जो ऐसी मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या पठार हैं जहाँ पर जो इंसानी पहुंच से दूर हैं, ये जो भाग है ये जंगलों के लिए होता है और यहीं पर जो है घने जंगल उत्पन्न होते हैं, साथ में इनमें जो है वन्य प्राणी भी रहते हैं। तो देखिए, इससे अगला नेक्स्ट है हमारा मृदा। मृदा किस प्रकार से जो है विविधताओं का कारण बनती है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती हैं। देखिए, आपको पता है हमारे देश में जो है बहुत कई प्रकार की जो मृदा पाई जाती है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको रेतीली भूमि मिलेगी, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है। ठीक है, तो मतलब जो मृदा है, मृदा सबसे बड़ा कारण है वनस्पति की विविधता का। जैसे मरुस्थल की जो बलुआ मिट्टी है उसमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं। नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है पर्णपाती वन होते हैं। देखिए, डेल्टाई क्षेत्र जो नदी है अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है पहाड़ों से, ऊंचे पर्वतों से, तो जब ये सागरों में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इन स्थानों पर जो ये जंगल होते हैं ये बहुत घने बसे जंगल होते हैं। तो ये उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति की सघनता होती है। और जिन क्षेत्रों में मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है, जिस तरह राजस्थान की हम बात करें, यहाँ पर मरुभूमि होती है, यहाँ की भूमि इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, तो यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह के जो है पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए तापमान। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की जो पहाड़ियां हैं उन पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा जो है अल्प पाइन वनस्पति में बदल देती हैं।
देखिए आपने देखा भी होगा कि जिन प्रदेशों में मतलब जो समतल मैदान हैं या जो हिमालय जो पहाड़ हैं पर्वत हैं वहाँ की वनस्पति में अंतर है। देखिए बर्फ़ गिरने के कारण वहाँ का जो है हमें जो है ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं, जैसे पाइन्स की ट्री मिलती हैं, पाइन्स के जो पौधे मिलते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण या शीतोष्ण या जैसे अल्पाइन वनस्पति हमें मिलती है। तो जो तापमान है, तापमान भी सबसे बड़ा कारण है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। अगर आप ऐसे प्रदेश देखेंगे जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ की जो वनस्पति है वो उस मौसम में जो है वहाँ की वनस्पति पनपती नहीं है। और जहाँ आप देखेंगे जहाँ थोड़े गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो है पेड़ जो वृक्ष हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जो घने वन होते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा चौथा कारण है सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जो वृक्ष हैं गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। देखिए हमें तापमान, अगर तापमान अधिक है, अगर समय पर जो है सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश भी वृक्षों को मिले तो वो भी जल्दी बढ़ने में योगदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है ये है वर्षण। तो देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जो है घने वन पाए जाते हैं। देखिए वर्षा जो है बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाती है वृक्षों के पनपने में। जहाँ बारिश होती है, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जैसे चेरापूंजी क्षेत्र हैं, जैसे चेरापूंजी जो जगह है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर आपको घने वन मिलेंगे। तो वर्षा जो है वनों के पनपने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसके बाद देखिए हम वनस्पति के प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखिए इनकी विशेषता क्या होती है। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे लक्षद्वीप, आप अगर अपने भारत का मैप देखेंगे तो दक्षिण 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 पश्चिम यानी नीचे की ओर, जब जहाँ वी बनता है नीचे की ओर वहाँ देखेंगे तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर ये जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी बहुत अधिक जो है वर्षा होती है जहाँ पर, और उनके साथ एक जो है थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। शुष्क मतलब सूखी, यानी कुछ समय के लिए जो है सूर्य का प्रकाश भी वहाँ पर हो, यानी कि जो है सूखा सूखा मौसम भी हो, शुष्क मौसम यानी सूखा मौसम, गर्मी की ऋतु ऐसी भी हो। इन क्षेत्रों में इस प्रकार के जो वन हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। देखिए वर्षा और जो है शुष्क मौसम के कारण जो है यहाँ पर अगर आप वन देखेंगे तो इनकी काफ़ी जो है लंबाई होती है। विशेषताओं में एक और विशेषता देखिए, चूंकि ये जो क्षेत्र हैं वर्ष भर जो है गर्म और आर्द्र रहते हैं। गर्म यानी गर्मी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, आर्द्र मतलब नमी यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे यहाँ पर, झाड़ियाँ हैं, लताएं हैं। इन वनों के जो वृक्ष हैं ये पतझड़ होने का कोई मतलब इनका निश्चित समय नहीं होता है। मतलब ये सभी एक साथ जो है ये पत्ते नहीं झाड़ते हैं, जो है ये हरे मतलब हरित वन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ये वन पूरे साल भर जो है हरे रहते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। इसके बाद देखिए इन वनों में जो है व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे आबनूस है, महोगनी है, रोज़वुड है, रबड़ है, सिगोना है। तो देखिए ये जो है लकड़ियाँ बहुत ही जो है महत्वपूर्ण लकड़ी हैं, और ये व्यापारिक महत्व के कारण जो है इन वनों में जो है इतनी महत्वपूर्ण लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर हाथी, बंदर, लंगूर और एक सींग वाला जो गैंडा है, और जो लेमूर और हिरन है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इन वनों में पाए जाते हैं। तो देखिए आपको पता लग गया कि इन वनों की विशेषता क्या है, इनमें क्या क्या खासियत है, और किस प्रकार की लकड़ी यहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सभी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।